दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पास्ट सिंपल टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल। दोस्तों इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस का ये सिंपल वाला देखा था, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम कवर करेंगे पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी पहचान क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, क्योंकि टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपने ये जान लिया तो आपको बोलने में भी आसानी होगी और आपको ग्रामर करने में भी, ग्रामर को कवर करने में भी आपको आसानी होगी। तो इसकी जो सामान्य पहचान है वो है लास्ट में आ आता है या ई आती है या फिर ए आते हैं। जैसे कोई आया, कोई गया, कोई हम गए, उसने पत्र लिखा, इस टाइप से, या उसने ऐसा किया, ऐसा लिया या दिया, या उसने ऐसा की, ऐसा उसने, जैसे उसने जॉब बदली, उसने ऐसा किया, उसने ये मुझे दी, है ना, ये वाला। या उसने यहाँ पढ़ी, या नी आ गया या की आ गया, है ना, उसने बात की। इस सेंस में मतलब ये सारे कुछ चीज़ें हैं, पहचान आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे तो लास्ट में आ, ई या फिर ए आते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही ईजी है। सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे प्रेजेंट डेफिनेट में, वैसे ही पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम ने पत्र लिखा, तो आप क्या बोलेंगे, राम रोट अ लेटर। राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रोट होता है, WROTE, है ना। तो राम ने पत्र लिखा, राम रोट अ लेटर। उसने अंग्रेजी में बात की, पास्ट की बात है, तो हो जाएगा ही टॉक्ड इन इंग्लिश। उसने अंग्रेजी में बात की, ही टॉक्ड इन इंग्लिश। वैसे ही मैंने ये मूवी देखी, आई वॉच्ड दिस मूवी, आई वॉच्ड दिस मूवी। वैसे उसने अपनी जॉब बदली, ही चेंज्ड हिज जॉब, ही चेंज्ड हिज जॉब। तो इस तरह से देखिए आप सेकेंड फॉर्म का ही यूज यहाँ पे हुआ है। और भी अगर आप देखें तो और भी चीज़ें हैं जिसमें आपको यही जो चीज़ें वो देखने को मिलेंगी, जिसमें आ होगा लास्ट में, या ई होगी या फिर ए होगा। जैसे यहाँ पे आ आया, यहाँ पे आ आया, यहाँ पे ई आई, है ना, यहाँ पे कहीं पे ए आएंगे, मतलब लास्ट में वही है जिसमें आप इस तरह की हिंदी की चीज़ें हैं लास्ट में, ये आपको दिखाई देने वाला है। जैसे तुमने मेरा दिल तोड़ा, तो क्या हो जाएगा, यू ब्रोक माई हार्ट, यू ब्रोक माई हार्ट। मैंने तुम्हें स्कूल दिखाया, I showed you the school, I showed you the school. उसने मेरी कहानी सुनी, she heard my story, she heard my story। इस तरह से मैंने तुम्हें स्कूल दिखाया, इसमें अगर आप देखेंगे तो दो ऑब्जेक्ट है, एक आई, ये तो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है showed, है ना। यू क्या है, ये जो है ऑब्जेक्ट है, और द स्कूल भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो दो ऑब्जेक्ट है। अगर बात करें ऑब्जेक्ट के टाइप की, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, जो लाइव थिंग है, लिविंग थिंग है ना, लिविंग थिंग है, उसे हम क्या बोलते हैं, वो हो जाता है जनरली, ये जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में हमने टेंस के जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो निर्जीव चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग है, जैसे द स्कूल, ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट अगर पूछ देंगे तो आप क्या बताएंगे एग्जाम में, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रखनी है कि कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है। तो जो जीवित जो चीज़ें हैं, लिविंग थिंग है, वो आपका आ जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग थिंग जो है वो हो जाता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कभी कभी एक से ज़्यादा वर्ब भी होते हैं, जिसको आप देखेंगे तो इन्फिनेटिव जेरंड ऐसा करके पढ़े ना, वो यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट भी डबल हो सकता है। तो इस तरह से आपको याद रखनी है। अब चलिए देखते हैं और भी एग्जांपल्स, और ये थोड़ा तरीका अलग है। जैसे कि आप जनरली अगर आप कोई स्टोरी वगैरह पढ़ते हैं, तो जो हमने पहचान देखा शुरू में वो आ, ए, ई वाला था। कभी कभी आपको था वर्ड भी देखने को मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। कभी आप ता था, ती थी, ते थे, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको ये चीज़ें जो है समझनी है। इसमें भी वही चीज़ें आती है,
जैसे वन टाइम एक्शन के बारे में हमने देखा था, थे, थी। जैसे राधा कल स्कूल गई थी, तो राधा वेंट टू स्कूल यस्टरडे, राधा वेंट टू स्कूल यस्टरडे। मैं सोमवार को उससे मिला था, मतलब एक टाइम का एक्शन भी अगर हम शो कर रहे हैं पास्ट में तो भी किस में आ जाएगा, इसी में ही लिखना होता है। मैं सोमवार को उससे मिला था, आई मेट हिम ऑन मंडे। वह पिछले साल कार खरीदा था, या उसने पिछले साल कार खरीदा था, वन टाइम एक्शन है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ही परचेज्ड द कार लास्ट ईयर, ही परचेज्ड द कार लास्ट ईयर। तो इस तरह से सेकंड फॉर्म का तो यूज करना है, बट आपको पहचान भी याद रखना ताकि आपको हिंदी में भी आपको ये चीजें समझ में आए। कभी कभी आपको ये भी चीजें देखने को मिल जाती है, जैसे स्टोरीज वगैरह में पढ़ते हैं तो ता था, ती थी, ते थे, था, ऐसा भी हो सकता है। तो हिंदी में जैसे मैं जानता था, तो आप क्या बोलोगे, आई न्यू। जैसे आपको बोलना है एक समय में एक राजा रानी रहा करती थी, या अगर आपको बोलना है कि एक समय में एक जंगल का राजा शेर रहता था, तो आप बोलोगे वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ लायन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ऐसा बोलेंगे ना। तो ऐसा रहा करता था या रहता था, तो उसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज कर लेते हैं। तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है, बट ज़्यादातर जो यूज होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये वाला है ना। इसको भी आपको याद रखनी है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारे पहचान हैं, पहचान में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है अगर आप हिंदी भी समझना चाह रहे हैं तब, ठीक है। तो इस तरह से मैं जानता था, आई न्यू। तुम मुझसे प्यार करते थे, यू लव्ड मी, यू लव्ड मी, तुम मुझसे प्यार करते थे, जैसे आपको किसी को बोलना है। कभी कभी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह पे अगर हमें ऐसा ता था, ती थी, ते थे यूज अगर हमें बताना होता है तो हम ना वुड का भी यूज कर लेते हैं। जैसे तुम मुझसे प्यार करते थे या तुम मुझसे प्यार किया करते थे, इस सेंस में अगर आपको यूज करना है तो आप क्या बोलोगे, यू, उसके बाद आप बोलोगे वुड, यू वुड लव मी, इस तरह से ऐसा भी होता है, ठीक है। और एक एक चीज और है, वुड की जगह पे आप यूज्ड टू का भी यूज कर सकते हैं, यूज्ड टू। जैसे तुम मुझसे प्यार करते थे या तुम मुझसे प्यार किया करते थे, आदतन, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन शो करना है, तो भी आप बोलोगे यू यूज्ड टू लव मी करके, वुड की प्लेस पे, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी यूज आप कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो हम जो है जनरली हम नॉर्मल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अभी फिलहाल वुड और यूज टू के बारे में मैंने आपको बता दिया, बट अभी हम जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पे आप देख रहे हैं देखेंगे, तो हम ये नॉर्मल पास्ट टेंस वाला देखेंगे, जिसमें सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं और भी एग्जांपल। जैसे हम क्रिकेट खेलते थे तो वी प्लेड क्रिकेट हो गया, है ना। और हम क्रिकेट खेलते थे या खेला करते थे, अगर आपको बोलना है आदतन क्रिया दिखानी है तो हम प्लेड की प्लेस पे यूज्ड टू का यूज करते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया, तो वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। जैसे मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाती थी, तो आप बोलेंगे माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज, ये भी सही है। लेकिन अगर आपको एकदम ज़्यादा अप्रोप्रिएट बताना है कि ऐसा किया करती थी आदतन, तो आप बोलेंगे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज, ऐसा भी आप बता सकते हैं। आया समझ में। चलिए अब हम जो जितने भी सेंटेंसेस देखे उन सेंटेंसेस का हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव में कैसे चेंज करना है। उससे पहले देखिए, अगर हम देखिए प्रेजेंट में आपको याद रखना पड़ता था कि किसमें डू लगाए, किसमें डज लगाए, किसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ए से आई एस ऐड करे। लेकिन पास्ट में हम बात करें तो पास्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ सेम रूल अप्लाई करना है, हर एक सब्जेक्ट के साथ, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही, शी, इट हो गया, कोई एक व्यक्ति है, एक से ज़्यादा व्यक्ति है, सबके साथ सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा। जैसे मैंने पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर। हमने पत्र लिखा, वे रोट अ लेटर। आपने पत्र लिखा या तुमने पत्र लिखा, यू रोट अ लेटर। उन्होंने पत्र लिखा, दे रोट अ लेटर। वैसे ही उसने पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर। उसने पत्र लिखा यानी किसी फीमेल ने, तो शी रोट अ लेटर। इट कोई निर्जीव चीज़ें हैं या फिर छोटे से बच्चे हैं, बेबी है, उसके लिए इट रोट अ लेटर। राम ने पत्र लिखा, राम रोट अ लेटर। राम एंड श्याम ने पत्र लिखा, राम एंड श्याम रोट अ लेटर। तो इस तरह से अब हम देखेंगे, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो देखिए सबसे पहला ये है आपका पॉजिटिव, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, अफर्मेटिव बोल देते हैं। इसके बारे में मैंने
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बताया था, है ना। तो ये पॉजिटिव या अफर्मेटिव में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन जो आता है वो आ जाता है कि चेंज इनटू नेगेटिव करके, तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव में जब चेंज करेंगे तो डिड नॉट का यूज करना है। और याद रखिए ये सेकंड फॉर्म सिर्फ पॉजिटिव या अफर्मेटिव में होगा। जैसे ही हम इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव वगैरह बनाएंगे तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा डिड। फिर इंट्रोगेटिव अगर बोल देंगे तो आपको ये वाला हो जाएगा। फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव ये वाला, या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी नकारात्मक। ये देखिए ये आपका सकारात्मक हो गया, ये नकारात्मक, फिर ये प्रश्नवाचक, और ये प्रश्नवाचक है लेकिन नकारात्मक प्रश्नवाचक, और ये वाला WH वाला क्वेश्चन वाला हो गया, और ये WH प्लस नेगेटिव, जिसका स्ट्रक्चर बहुत ईजी है। ये जो थर्ड वाला है वो सेम बना हुआ है देखिए यहाँ पे, और ऐसे ये जो फोर्थ वाला है वो सेम WH के बाद यहाँ पे लगा हुआ है, और इसके बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी चर्चा की थी। ठीक है, तो राम ने पत्र लिखा तो क्या हो जाएगा, राम रोट अ लेटर। राम ने पत्र नहीं लिखा, राम डिड नॉट राइट अ लेटर। क्या राम ने पत्र लिखा, डिड राम राइट अ लेटर। क्या राम ने पत्र नहीं लिखा, डिड राम नॉट राइट अ लेटर। राम ने पत्र क्यों लिखा, WH क्वेश्चन, तो वाई डिड राम राइट अ लेटर। राम ने पत्र क्यों नहीं लिखा, तो वाई डिड राम नॉट राइट अ लेटर। आप चाहें तो वाई को हटा करके वेन ऐड करेंगे तो कब के सेंस में यूज हो जाएगा, यही वो है ना। वेन डिड राम राइट अ लेटर करके आप चाहें तो दोनों को भी बना सकते हैं। फिर आप हाउ का भी यूज करके बना सकते हैं, वाई को रिमूव करिए उसकी जगह पे हाउ वर्ड यूज करिए। वेयर का भी यूज कर सकते हैं, तो चारों का ना सेम रहता है, वेन हाउ वेयर का। वेन मतलब कब के सेंस में, हाउ मतलब कैसे के सेंस में, और वेयर मतलब कहाँ के सेंस में। ठीक है, तो ऐसे भी आप जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं, जो कि टेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन आएगा ना वो ऐसा नहीं आएगा कि WH क्वेश्चन बनाओ करके, नहीं आएगा। ठीक है, उसमें आएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इस टाइप से आ सकता है, पॉजिटिव अफर्मेटिव करके। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए और प्रैक्टिस करिए अलग अलग सेंटेंसेस लेकर के। ऐसे ही कम से कम 6 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करिए ताकि ये चीज़ें आपके याद आ जाए। जैसे मैंने ताजमहल देखा, आई सा द ताजमहल। अब इसका आप 6 ठो बनाइए, जैसे कि मैंने अभी बताया वैसे ही आप चाहें तो 6 से भी ज़्यादा बना सकते हैं। तो आई सा द ताजमहल, आई डिड नॉट सी द ताजमहल, फिर डिड आई सी द ताजमहल, डिड आई नॉट सी द ताजमहल, वाई डिड आई सी द ताजमहल, वाई डिड आई नॉट सी द ताजमहल, when did I see the ताजमहल, when did I not see the ताजमहल, फिर where, how बोल सकते हैं। मैंने कल जैन मैडम से बात की। एक्चुअली में जैन मैडम हमारी मैडम है, केमिस्ट्री पढ़ाती थी, मिसेस प्रीति जैन मैम। ठीक है, तो उनसे बात हुई तो आप बोलेंगे मैंने कल जैन मैम से बात की या जैन मैडम से बात की, तो आप बोलेंगे आई टॉक्ड टू जैन मैम यस्टरडे। तो इस तरह से आप इसका जो है बना सकते हैं चैटो। आई डिड नॉट टॉक टू जैन मैम यस्टरडे, डिड आई टॉक टू जैन मैम यस्टरडे, ऐसा। हाँ, और ये भी याद रखिए जैन जैसे मैडम आप लिखते हैं तो ये मैडम ऐसा होता है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, मैम। तो यहाँ पे MA अपस्ट्रॉफी फिर A और ये M, इस तरह से आपको बनाना है। वह आज सुबह 5 बजे उठा, तो क्या हो जाएगा, ही गॉट अप in the morning at 5 o'clock, he got up in the morning at 5 o'clock। तो ऐसे आप बनाइए और ना जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी मैंने सेंटेंसेस दिए उतने ही सेंटेंसेस सफिशिएंट है, और उन सेंटेंसेस का लेकर के प्रेजेंट में बनाइए, प्रेजेंट सिंपल में, फिर पास्ट सिंपल में बनाइए, फिर आगे आने वाले जो है उसमें फ्यूचर में भी बनाते जाइए, और ऐसे प्रैक्टिस करिए। रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे ना तो टेंस आपके मुंह जुबानी याद रहेगी। ठीक है, राहुल ने तुम्हें पैसे दिए, राहुल गेव यू मनी। हमने डिनर किया, वे हैड डिनर। और देखिए हैड, और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं, यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसको भी याद रखिए। इसका अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट, और हैड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म है हो जाएगा, सो वी डिड नॉट हैव डिनर, ऐसा हो जाएगा नेगेटिव। ये याद रखिए, फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाता है, हैज या फिर हैव आ जाता है। इसका मतलब खाना पीना, सोना, सॉरी खाना पीना, बैठना, नहाना, इसके लिए यूज करते हैं। और इसका जो सेकंड फॉर्म है वो हैड है, थर्ड फॉर्म है हैड। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह यूज होता है, और कॉजेटिव वर्ब की तरह भी यूज होता है हैव, कॉजेटिव।
प्रेरणार्थक शब्द जिसमें बोल सकते हैं, जिसमें हम कोई चीज़ को किसी दूसरे से कराते हैं। जैसे मैं किसी से अपना काम करवाता हूँ, है ना, तो उसमें भी जैसे आप क्रिकेट खेलते हो और आप किसी को क्रिकेट खेलवाते हो, इस सेंस में भी यूज़ होता है। जैसे हैव हो गया, और भी चीज़ें जैसे गेट हो गया, मेक है ना। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तीनों की तरह यूज़ होने वाले ये वर्ड है हैव, और उसके कई सारे अर्थ हैं। तो एक तरह से ये जो हैव वर्ड है ना, हैव, हैड, ये एक तरह से मैजिक वर्ड भी आप बोल सकते हैं, जिसका बहुत सारा यूज़ होता है। डिनर के बाद हम सो गए, डिनर के बाद हम सो गए, तो वी स्लेप्ट आफ्टर डिनर, वी स्लेप्ट आफ्टर डिनर। अब नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। तो आप जो है क्या करिए, रोज रोज प्रैक्टिस करिए, और टेंस हमेशा याद होनी चाहिए। जैसा कि आप तैयारी कर रहे हैं वैकेंसी की, तो भाई इंग्लिश को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी जो सामान्य जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, है ना, ये चीज़ें होनी चाहिए। आपको पूरा मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। रात के 12 बजे भी आपसे उठ करके कोई कोई क्वेश्चन करे ना, तो वो आपके जुबान में आ जाना चाहिए कि हाँ, इसका सेंटेंस ये बनेगा, इसका नेगेटिव ये बनेगा, इसका इंट्रोगेटिव ये बनेगा, इसका अफर्मेटिव ये बनेगा। ये आपका होना चाहिए। अगर इसका प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है तो कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें आपकी जुबान में होनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी फ्यूचर टेंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।